लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, पर्यटक। और सुप्रभात लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद से अच्छे होंगे जो ब्लॉग को देख रहे हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5:45 और हम चले हैं जिम के लिए। रोज़ाना के जैसे चलते हैं और मुझे भी नींद में ही है क्योंकि कल सुहावना मौसम था और बारिश हुई थी, तो इस वजह से ठंडा मौसम हो चुका था। इस वजह से नींद काफ़ी ज़्यादा आती है, फिर उठने का मन नहीं करता। क्यों, हमें सही है ना। ऐसा ही है, हमारा मन नहीं करता था, तभी हम भी लेट हो गए। 5:45 हो गए हैं। चलते हैं जल्दी। हेमंत ने जिम खोल दिया होगा वैसे। तो व्यायामशाला जाके आ चुका हूँ मैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी लग चुकी है कि मौसम ही कई दिनों से ख़राब चला हुआ, पता नहीं क्या ही है। तो हैवी वर्कआउट करने के बाद अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है और लगा है बनने बनाना शेक। दूध और अब इसमें डलेगा सन ड्रॉप का पीनट बटर। खत्म हुआ है, ये भी लाना पड़ेगा। बहुत ही स्वाद बना है बनाना शेक। पेट गेनिंग के लिए अच्छा ही है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो चलो चलें मितवा, चलो। हो गई है धन्नो अपनी स्टार्ट। चलते हैं इंस्टीट्यूट के लिए। आज वैसे मैम आई नहीं होगी। मैम ने बोला था कि इंस्टीट्यूट में जो पता नहीं कहाँ गए उन्हें। तो आते हैं क्लास और देखते हैं कहीं घूमने जाते हैं कि नहीं। वैसे भी काफ़ी दिनों से घूमने नहीं गए। घूमने के जाना, कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं वैसे भी। बनाते हैं कहीं का सैर सपाटा। तो पहुंच चुका हूँ मैं इंस्टीट्यूट। यार कितना बोरिंग लगता है ना बोलना। रोज़ की तरह इंस्टीट्यूट पहुँच गया। मोंटू जी कैसे हैं, कैसे हैं? मास्क है ज़रूरी। मास्क कहाँ है? मास्क लगाएं आप। 12:30 टाइम हो चुका है और चल पड़े हम इंस्टीट्यूट से घर की ओर चलते हैं। फिर घूम के आते हैं। क्या बोलते हैं फिर? तो फ़ोन में व्यस्त है, वैसे फ़ोन में व्यस्त रहता है, ये पता नहीं समझ सकते हैं आप। कहाँ व्यस्त रहता है ये इंसान। चलते हैं फटाफट, तफरी मार के आते हैं। गिट जी ज़रूर जाइए आप। हाँ पकड़ते हैं, जाइए। सोच वहीं जा तो चल, खुले में ही सोच कर रहे हैं ये तो। कोई बात नहीं, थोड़ा परे ऐसे की और दिखना चाहिए। चलते हैं फिर, करते हैं धरनों को स्टार्ट। तो दोस्तों अभी हमने सिर्फ 8 ही किलोमीटर का सफ़र तय किया है। अभी 5 किलोमीटर का और सफ़र है और ठंडा मौसम हो गया और बारिश की संभावना फिर से बन चुकी है। 2 दिन बाद फिर से आ गए और देखते हैं टाइम से पहुँचे और टाइम से निकलें, क्योंकि बरसात में भीग गए फिर तो गए काम से। आजकल वैसे ही कोरोना चला हुआ और जी इसलिए मास्क जरूर, मास्क पहने आप। हम हेलमेट पहनते हैं। चलते हैं फिर। तो देख सकते हैं आप सामने एक ओल्ड डैम वाली धार है, सलापड़ और बागा फैक्ट्री वाली उधर सामने, बागा फैक्ट्री वाली। और मौसम उसके पल्ली तरफ मलोखर है।
तो मौसम तो इस टाइम बारिश का हो चुका है पूरे पूरे आसार। चलते हैं जल्दी जल्दी हम पहुँचते हैं। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं बंदला और मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा सुहावना। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तक गए थे हम पहले, फिर वहाँ पे कुछ देखने लायक था नहीं इतना कुछ व्यू। फिर हम सोच रहे थे, जॉन्टी ने मना किया कि वहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्पॉट है पीछे, वहाँ जाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ बिजली बुजली पड़ती है और बारिश वहाँ उस साइड थोड़े बादल थे तो फिर बारिश पड़ रही है हल्की हल्की वहाँ पर, वहाँ नहीं जाएंगे। तो मैं बोला चल यार अब आए हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो दिखा दे कुछ वीडियो में तो लोगों को। बस यहाँ आ गए हैं और जॉन्टी टी शर्ट में आया तो उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है, पूरे सफ़र में से बहुत बुरा हाल हुआ है, इतना काँप चुका है। घर जाके फिर जाहिर में सोएगा सीधा, इसका पता है इसको गर्म करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सिंगल बंदा है ऐसे भी सिंगल बंदे क्या करे बेचारे। वही डालेगा अपना हाथ जगन्नाथ। बाकी जोक्स पार्ट जोक था एक तरह से, जोक की तरह लेना। बाकी अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं आपको थोड़ा। तो इतने अच्छे स्पॉट पे आके हमें कुछ खराब चीज़ देखने को मिलती है कि यार देख सकते हैं कांच की हर शराब की बोतलें फेंकी हुई हैं कुछ शरारती तत्वों ने। जॉन्टी सेल्फी में बिजी है अपने देख सकते हैं। तो इस तरह से कूड़ा करकट यहाँ मत फेंकें, थोड़ा साफ रखें, स्वच्छ रखें। अपना हिमाचल है, हार्ड रहेगी, सेफ स्वच्छ हो रहेगी तो बात नहीं है कुछ। ऐसे ये कोरोना काल है, लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं पर्यटक और क्या ही गए। तो हमने थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स लिए और स्लो में वीडियो बनाई यहाँ पे। जल्दी जल्दी चलते हैं घर, क्योंकि हम बीमार ना हो जाए कहीं। तो फिर आज के बाद पता है हॉस्पिटल वाले भी एकदम कोरोना कोशिश कर देते हैं, एक रिपोर्टर बना देते हैं। बंद क्या होता है, बंदे बोलते हैं मैं तो भाई कुछ सिम्टम नहीं फिर भी आगे, इसलिए फटाफट भागते हैं हम घर की तरफ। वैसे जॉन्टी को ना हल्की हल्की खांसी हो चुकी है और हल्का हल्का मतलब तो बुखार आ चुका है अभी। तो जैसे हम घर को चलने लगे, मौसम देख सकते हैं एकदम शांत हो गया अब। फिर से पहुँचता है घर में, बंदला का मौसम का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है कब जैसे बारिश हो जाए। अब यहाँ निकल नीचे से बारिश पड़ जाए। निकलते हैं जॉन्टी भाई टाइम से, फिर छोड़ो फोन आप। हैवी ड्राइवर बैठ गया यार जॉन्टी। बंदला के तो है कि बंदला आती समय सिर्फ आपको बाइक ऑन रखने पड़नी, जाती बार तो फिर न्यूट्रल दे लेती है। ये सुख है तेल रहता है जाती बार का, आती बार बहुत लगाता है तेल।
तो जॉन्टी को हम छोड़ रहे हैं दोनों के स्कूल के पास। अब पोथरी हमको यहाँ से शॉर्टकट है, चले जाएगा खुद। बाकी जॉन्टी मिलते हैं फिर कल ही। वैसे पूरे रास्ते इतनी बारिश नहीं मिली, इतनी दोनों के स्कूल के पास रुकते हैं, बारिश मिल गई यहाँ पे। तो बस निकलते हैं अब घर की ओर। जॉन्टी जी पे ठीक है, फिर मिलता हूँ कल। ओके बाय बाय बाय। ठीक है। तो घर पहुँच चुका हूँ मैं, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भीग गया। इसकी वजह ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, हाथ भी कांप चुके हैं पूरा। सैनिटाइज भी हो गया हूँ, वैसे तो सैनिटाइज भी कर लिया के। ठंड हो गई काफ़ी मुझे लग रही है, क्योंकि भीग गया है मैं। हीटर वूटर लगाना पड़ेगा यार। तो हीटर कर दिया मैंने चालू, और थोड़ा हाथ सेक के जाए। ठंड चुका हो क्योंकि तो बीमार होना ऐसे। तो दोपहर में मैं आके सो गया था। फिर उसके बाद कुछ बुक्स आई होंगी जिस टाइम सोया था, तो मम्मी ने पार्सल लिया एमकॉम की कुछ बुक्स आई हैं। करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग, और इन बुक्स को प्रॉपर सैनिटाइज कर दिया है। और मुझे सरकार की तरफ से है तो फिर समझ सकते हैं कैसी होगी, खस्ता सी है। लेकिन चलो 2 3 4 5 6 ओह 6 किताबें पढ़नी पड़ेंगी अभी। तो 6 किताबें आई हैं। इनका पेपर शायद से दिसंबर तक ही होगा कहीं, एमकॉम का फर्स्ट ईयर का। तब तक पढ़ ही लेंगे, कवर कर ही लेंगे सारी बुक्स। पता है एक नई अच्छी चीज़ करती है कि बोटियों का भी कोविड टेस्ट हो रहा है। जो बोटी आ रहे हैं भट्टियों में, तो उनका कोविड टेस्ट हो रहा है 72 घंटे पहले का। तो पुलिस की छापेमारी यहाँ भी, और फंक्शन में 35-36 लोग कहते हैं कि ज़्यादा नहीं होते हैं, 50 से कम ही। कुछ चीज़ हमारे लिए है, थोड़ा समय मिले लोगों को छोड़ना चाहिए है। तो अभी पुलिस वाले खड़े हैं ऊपर, बिल्कुल सिविल में खड़े हैं। तो हेमंत जी बच चुके हैं उनसे, और काफ़ी और बंदे को चलाना उसका है। हेमंत जी आपको पता है क्यों ही बचे होंगे उनसे। तो करते हैं ब्लॉग पे ही, टेंशन सकते हैं तब तक ऐसे ब्लॉग में। शुभ रात्रि।